हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाला मैथ। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कैम्ब्रिज मैथ्स माइलस्टोन क्लास 6 के एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो अगर आपको सारे सॉल्यूशंस चाहिए तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और अपने क्लास के अकॉर्डिंग सारे मैंने प्लेलिस्ट अलग से सॉल्यूशन सीरीज अलग से बना रखी है। तो जो प्लेलिस्ट है कैम्ब्रिज मैथ्स माइलस्टोन के नाम से क्लास 6 की, उसमें जाके आप अपने सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। चैप्टर 4 का नाम है इंटीजर्स। सो स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 1। The table given below shows the temperature of some places record on 1 March to 2020। 1 मार्च 2020 को जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ शिमला में 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली में 30 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, लेह में 15 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड जैसलमेर 45 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बिलो लिखा हुआ इट मीन्स 0 डिग्री से कम। 0 डिग्री से कम यानी जैसे इंटीजर नंबर आपको पता है मिड में 0 होता है, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। अब जीरो से भी बिलो है, 0 से भी कम है, इट मीन्स नेगेटिव में है टेम्परेचर। तो मैं आपको टेम्परेचर का जो इंडेक्स है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही देखिए टेम्परेचर के लिए मेजरमेंट्स। तो देखिए टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो वाटर क्या होने लग जाता है, फ्रीजेज होने लग जाता है। 0 डिग्री से अपर की तरफ चलते हैं। तो देखिए बॉडी टेम्परेचर दे रखा हमें 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी वहाँ पे वाटर क्या होने लगता है, बॉइल्स होने लग जाता है। 0 डिग्री पर वाटर फ्रीजेज होने लग जाता है यानी आइस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। और 0 से नीचे जितने नीचे जाएंगे हम सारा टेम्परेचर माइनस होगा। तो 0 से नीचे जितना जाएंगे विंटर उतनी बढ़ती रहेगी, और 0 से जितना ऊपर की तरफ जाएंगे जो हॉटनेस है वो बढ़ती रहेगी। सो सबसे पहले टेम्परेचर देखिए शिमला 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। सो 0 से 2 डिग्री बिलो, बिलो इट मीन नीचे। सो 0 से 2 डिग्री नीचे है तो इसको आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं -2 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर फाइंड करना है तो आप 0 - 2 डिग्री 0 - 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 - 2 करोगे तो 0 में से 2 को माइनस करोगे यानी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे तो माइनस में आना आंसर। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया शिमला का टेम्परेचर। नेक्स्ट दिल्ली 30 डिग्री अबव, अबव इट मीन्स अपर की तरफ, 0 से ऊपर, अबव इट मीन्स ऐड कर लो तो 30 डिग्री सेल्सियस अबव इट मीन्स टेम्परेचर हो जाएगा प्लस में 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट मुंबई में 24 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी हो जाएगा प्लस में 24 डिग्री सेल्सियस। लेह में 15 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री से 15 डिग्री नीचे यानी माइनस में टेम्परेचर है कितना, -15 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी है। जैसलमेर में 45 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस यानी प्लस का 45 डिग्री है। इट मीन्स जैसलमेर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ये आपको ही पता होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर ए से देखिए ऑब्जर्व एंड एक्सप्रेस द टेम्परेचर इन प्लस और माइनस फॉर्म। तो जो ए ऑप्शन का आंसर है मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए ऑप्शन का, ये हो गया ए ऑप्शन का आंसर। बी ऑप्शन नेम द कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस इट मीन्स जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, यानी जिसका टेम्परेचर माइनस में सबसे ज्यादा होगा वो होगा सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट। तो माइनस में सबसे ज्यादा किसका है, लेह का टेम्परेचर ही है सबसे ज्यादा माइनस में, यानी सबसे ज्यादा विंटर कहाँ पे पड़ रही है, लेह में। तो ये हो जाएगा कोल्डेस्ट प्लेस। कौन सा हो जाएगा कोल्डेस्ट प्लेस में, लेह। तो बी ऑप्शन का आंसर लिख देना आप लेह। और टेम्परेचर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन नेक्स्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ द प्लेस विच आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस, यानी उन सारे प्लेस का नाम लिखना जो अबव 10 डिग्री सेल्सियस यानी 10 डिग्री से अपर है। तो 10 डिग्री से अपर कौन कौन है, जो ये +10 से ज्यादा है, यानी एक तो हो गया हमारा दिल्ली जो 10 डिग्री से अबव है, 30 डिग्री 10 डिग्री से ज्यादा है, तो एक हो जाएगा दिल्ली। फिर 10 डिग्री से मुंबई भी, मुंबई का टेम्परेचर भी 10 डिग्री से ज्यादा है। एंड नेक्स्ट जैसलमेर। ओके, तो these cities temperature are greater than 4 degree Celsius or we say that above 10 degree Celsius. Next question number second. Write if the number mentioned will come on the right side of a zero on a number line, right left if it will come on the left side of the number line. तो ये देखिए ये नंबर लाइन है, आपको भी पता नंबर लाइन के सबसे मिड में जीरो, जीरो के राइट साइड में क्या होते हैं सारे नंबर पॉजिटिव। तो जब राइट साइड में जो नंबर होगा उसके लिए हमें प्लस, जो नंबर पॉजिटिव में होंगे उनके लिए हमें यूज करना राइट, जो नंबर नेगेटिव यानी जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव नंबर्स होते हैं।
तो जो हमारा आंसर नेगेटिव में है उसके लिए हमें यूज करना है लेफ्ट। तो वेरी इजी, देखिए फर्स्ट रीना गॉट 5 चॉकलेट्स। तो रीना के पास 5 चॉकलेट आई, यानी रीना को 5 चॉकलेट्स मिली है, यानी रीना के पास चॉकलेट ऐड हुई है। ऐड हुई इट मीन्स प्लस हुआ है। पहले कुछ नहीं था, उसके पास 5 चॉकलेट आ गई, यानी ऐड हो गई, प्लस हो गई, प्लस हो गई, इट मीन्स किस में काउंट होगा? राइट में। बी ऑप्शन, अभय गेव 20 टू द शॉपकीपर। अभय के पास 20 रुपये थे, अब 20 रुपये अभय से तो कम हो गए, यानी अभय ने दे दिए शॉपकीपर को, तो अभय को तो हुआ लॉस, सॉरी लॉस क्या कह सकते हैं, अभय को हो गया, अभय से तो रुपए गए ना 20, तो अभय को क्या हो गया? अभय से तो नेगेटिव हुए मार्क्स, सॉरी रुपीज, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव है रुपीज, यानी उससे जा रहे हैं रुपीज। अगर यही रुपीज होते अभय अभय शॉपकीपर से लेता, ठीक है, अगर शॉपकीपर अभय को रुपए देता तो प्लस में हो जाता। अब अभय दे रहा शॉपकीपर को, तो अभय से तो जा रहे हैं रुपीज, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि नेगेटिव हो रहे हैं, उससे कम हो रहे हैं। द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कहा, यानी अबव है, अबव है, इट मीन्स राइट साइड में होगा, प्लस में होगा। 20 डिग्री सेल्सियस किसमें? प्लस में, तो इसके लिए यूज हो जाएगा राइट। बस इतना ही करना, लेफ्ट राइट लिखना है। रोहन्स कार इज पार्क्ड एट बेसमेंट 2। बेसमेंट 2, तो बेसमेंट 2 है, तो ये तो हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। कोई भी जो होम है उसका ग्राउंड लेवल है, फिर होता बेसमेंट होता 1, फिर बेसमेंट 2, यानी जो अंडरग्राउंड होता है उनको क्या कहते हैं? बेसमेंट। तो सेकंड बेसमेंट में कार पार्क है, तो 0 लेवल पे होती है ग्राउंड लेवल, इट मीन 0 लेवल, 0 से 2 लेवल्स बेसमेंट, नीचे है, नीचे इट मीन्स माइनस में है, नीचे इट मीन्स माइनस में। अगर ऊपर की तरफ होता प्ले कार पार्किंग तो हम प्लस में कर लेते हैं। अब ये 0 से नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव में है, इसलिए लेफ्ट हो जाएगा। Sina lives on the 4th floor. Sina lives on the 4th floor. 4th floor राइट मीन्स ग्राउंड लेवल से ऊपर है 4th फ्लोर, तो 4th फ्लोर यहाँ पे होगा, यानी 0 लेवल से ऊपर है, ऊपर होता है तो वो प्लस में काउंट होता है, तो प्लस है, इट मीन्स इसको लिखना राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये इंडेक्स आप बना ले, या फिर ये जो डायग्राम है आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन अकाउंटिंग वी यूज नेगेटिव साइन टू रिप्रेजेंट लॉस। नेगेटिव साइन होता, नेगेटिव साइन यूज करेंगे किसके लिए? जब लॉस होगा। एंड पॉजिटिव साइन टू रिप्रेजेंट प्रॉफिट। प्लस कब यूज करेंगे? जब उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। रीड द सिचुएशंस गिवन इन द टेबल एंड असाइन अ साइन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 टू ईच ऑफ देम। सो ये रही हमारे पास इंडेक्स, इसको हमें फिल करना है। सो लॉस ऑफ ₹20, तो यहाँ पे आ गया लॉस, तो साइन नहीं होगा, माइनस का साइन यूज होगा। प्रॉफिट ऑफ ₹100, प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स प्लस का साइन यूज होगा। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी मान लीजिए किसी को 10 रुपीज देने थे, 10 रुपये दिए और वापस से उसके पास 10 रुपीज आ गए, तो क्या हुआ? कुछ ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, यानी 0, कुछ भी एड ऑन नहीं हुआ, तो 0 हो जाएगा इसमें। लॉस ऑफ ₹5, लॉस हुआ तो माइनस का साइन हो जाएगा। बस ये हो गया इंडेक्स। इसी का बी ऑप्शन देखिए, वी यूज ए नेगेटिव साइन टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ अ प्लेस बिलो द सी लेवल। यानी नेगेटिव साइन यूज करेंगे कब? मान लीजिए ये सी लेवल है, इससे जो नीचे होगा, नीचे की तरफ डाइविंग होना, यानी पानी के नीचे जो भी अगर जितने मीटर डाइविंग होगा उसके लिए नेगेटिव यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाटर है मान लीजिए, ओके, इससे नीचे की तरफ नेगेटिव और इससे ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव यूज होगा। यही लिखा हुआ सी लेवल है, ये कौन सा लेवल है? सी लेवल। To a positive sign to represent the height above the sea level. Look up the internet and find out the names and heights of 3 places above the sea level and 3 places below the sea level. Tabulate this information and use. So इसको आप स्किप भी कर सकते हो, अगर लिखना चाहो तो 3 प्लेस लिख भी सकते हो। ठीक है, कोई भी 3 प्लेस लिख देना जिसकी हाइट अगर जो सी लेवल से अपर की तरफ है, जैसे 2 मीटर अबव द सी लेवल, कोई भी जैसे प्लेस है वो 2 मीटर अबव द सी लेवल है, तो उसके लिए क्या लिख दोगे? प्लस का 2, और फिर लिख दोगे 3 मीटर बिलो द सी लेवल, तो बिलो द सी लेवल के लिए नेगेटिव यूज कर देना। वैसे आप इस क्वेश्चन को क्या करना? स्किप कर देना। क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है बेसिकली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, सो फोर्थ में ये ऑप्शन है ऑपोजिट। फॉलो ऑपोजिट हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले लिखा 140 मीटर अबव द सी लेवल, यानी 140 मीटर अबव द सी लेवल है, तो इसका ऑपोजिट क्या लिख सकते हो? यानी इसका उल्टा 140 मीटर बिलो
द सी लेवल। बस इतना ही लिखना है, इसका जस्ट उल्टा लिखना है। 140 मीटर अबव था, उसका जस्ट रिवर्स 140 मीटर बिलो। बी ऑप्शन। 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द अरावलीज। 20 किलोमीटर नॉर्थ है, नॉर्थ का रिवर्स क्या होता है? साउथ। डायरेक्शंस क्या होती है देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो नॉर्थ है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? साउथ। तो इसका ऑपोजिट लिख सकते हैं 20 किलोमीटर साउथ ऑफ द अरावलीज। बस ये लिखना है इसका ऑपोजिट। सी ऑप्शन। 7 kg डिक्रीज इन वेट। 7 डिग्री वेट डिक्रीज हुआ है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिवर्स 7 डिग्री इंक्रीज, सॉरी 7 kg इंक्रीज इन वेट। लास्ट डी ऑप्शन। 80 मीटर ईस्ट। 80 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, सो ऑपोजिट लिख दो 80 मीटर वेस्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग एज इंटीजर्स। इंटीजर्स के फॉर्मेट में हमें लिखना। सबसे फर्स्ट, द माउंटेनर हाइक्ड टू 500 फीट अबव द सी लेवल। जो माउंटेनर है हाइकिंग कर रहा है 500 फीट अबव द सी लेवल। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है यूज? अबव। अबव मीन सी लेवल से ऊपर की तरफ। तो सी लेवल से ऊपर की तरफ कौन सा यूज होता है? पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा इसका ए ऑप्शन का आंसर, प्लस का 500 फीट। ओके, इंटीजर्स के फॉर्मेट में लिखना है तो प्लस का 500 ही लिखना है हमें, आगे यूनिट नहीं लिखनी है, फीट वगैरह, क्योंकि इंटीजर्स में है। तो नेक्स्ट बी ऑप्शन। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 6 डिग्री बिलो जीरो। जीरो से 0 डिग्री टेम्परेचर है, उससे बिलो 6 डिग्री और ड्रॉप हुआ, तो जीरो से नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ, इट मीन नेगेटिव में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6। सी ऑप्शन। द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹100 इन सेल। तो प्रॉफिट आता है इट मीन प्लस होता है, तो प्रॉफिट होता था प्लस का 100। डी ऑप्शन। द सील जम्प्ड 5 फीट बिलो द सी लेवल। द सील जम्प्ड 5 फीट बिलो द सी लेवल। तो यहाँ पर भी वर्ड आ गया बिलो। ये मान लीजिए सी लेवल है, इससे बिलो यानी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ नेगेटिव में ही होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ये ऑप्शन लास्ट। रवि विड्रॉ ₹1000 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। तो मान लीजिए बैंक अकाउंट में पेमेंट था ₹1000 या 2000 था, उसमें से 1000 रवि ने विड्रॉ कर दिया। रवि ने 1000 विड्रॉ किया, तो बैंक में से नेगेटिव हो ना, बैंक में से पेमेंट तो कट के कम हो गया ना, तो इसलिए भी हो जाएगा माइनस का 1000। तो हमें इंटीजर के फॉर्मेट में लिखना था, तो इस तरह से आप इंटीजर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए नंबर लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको स्केल यूज करनी है, ठीक है, प्रॉपरली। सबसे मिड में 0, राइट साइड में कौन से नंबर होंगे? सारे पॉजिटिव नंबर्स। इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड में नेगेटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में। तो 0, उसके बाद +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7, और आगे ये कंटिन्यूस रहेगी। इस साइड में -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये गैप फिक्स होना चाहिए बीच में, ऐसे नहीं। अब हमें रिप्रेजेंट करना सबसे फर्स्ट ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है हमारा +5। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना +5 पे, तो +5 है, इट मीन 0 से 5 की तरफ हमें मूव करना है। तो ये रहा 0। तो देखिए मैं, आप अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो नंबर लाइन, मैं एक में ही सारे आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एक एक ऑप्शन करके बताओ। 0 है, सबसे पहले 0 पे था, +5 होना, यानी कोई भी नंबर यूज कहाँ से करना? 0 से स्टार्टिंग करनी है। तो 0 से +5 हुआ, तो 0 से हमें 5 काउंटिंग करनी है। 1 2 कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5। तो 5 यहाँ पे है, हमें +5 चाहिए, तो ये नंबर हमारा हो गया
ए ऑप्शन। ये कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट बी ऑप्शन, प्लस का 7 है, प्लस 7 है, इट मीन्स जीरो से स्टार्ट करना, प्लस 7 की तरफ मूव करना है। तो प्लस 7 1 2 प्लस होता था, राइट की तरफ मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे है तो हमारा नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्लस 7 यहाँ पे। ओके, ये है प्लस का 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए जीरो, जीरो है तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो ये रहा जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे हो जाएगा सी पॉइंट। डी माइनस का 4, माइनस 4 है, इट मीन्स माइनस में आ रहा है, इट मीन लेफ्ट साइड में मूव करना है, तो जीरो से स्टार्टिंग करना है, 4 स्टेप मूव करना है लेफ्ट में, 1 2 3 एंड 4, 4 यहाँ पे, इट मीन्स ये रहा माइनस का 4। तो इस तरह से आपको नंबर लाइन पे सारे पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो पॉज करके इसको बना सकते हो, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग्स इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग order. Ascending order, it means smallest number to smallest to greatest. इट मीन सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर रखेंगे, उसके बाद उससे ग्रेटेस्ट, उससे ग्रेटेस्ट, इस तरह से हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे फर्स्ट ये ऑप्शन -5 10 -10 -30। ओके, तो देखिए यहाँ पे -5 लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए ओ, इट मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए एक बात आप, मैं जो बता रहा हूँ वो लाइन बोल रहा हूँ वो आप ध्यान रखें, जो नंबर नेगेटिव में सबसे बड़ा होगा, नेगेटिव लगा हुआ है और सबसे बड़ा दिख रहा है, हमेशा ध्यान रखें वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। वो कौन सा होगा? सबसे स्मॉलेस्ट। उसके बाद उससे ग्रेटेस्ट होगा जो इससे थोड़ा छोटा दिखेगा। इट मीन्स इस सारे नंबर्स में देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यानी ये तो सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पे किसी के आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, तो हम समझ देना वो प्लस में, या तो +10 ऐसे लिखो या फिर ऐसे नॉर्मली 10 लिखो। जब नेगेटिव होता है तब आपको साइन गिवन होगा। ओके, अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट नंबर आता है, तो मैंने अभी कहा जो सबसे बड़ा दिखेगा नेगेटिव में वो सबसे छोटा होगा, यानी -30 सबसे छोटा है। उसके बाद -30 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है? -10 है। उसके बाद -5 है और सबसे लास्ट में 10 है। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट बी ऑप्शन। एक बार मैं सारे ऑप्शन यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। 200 -400 50 -700। सी ऑप्शन -12 7 -4 -20 एंड डी ऑप्शन -5 14 -90 एंड 10। तो इनको लिखना असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है दोनों, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो सबसे पहले नेगेटिव में इन दोनों में से कौन सा आएगा? अभी मैंने कहा जो नेगेटिव में सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, यानी 400 और 700 में से बड़ा कौन सा है नेगेटिव में? मतलब ऐसे दिखने में 700 ग्रेटर है लेकिन साइन लगा हुआ माइनस का आगे, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। सो -700 स्मॉलेस्ट, देन -400, देन 50 एंड 200 में से ग्रेटर कौन है? 50, सॉरी लेस स्मॉलेस्ट कौन है? 50। उसके बाद ग्रेटर है सबसे लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर 50 एंड लास्ट में 200 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली सी ऑप्शन, इन नेगेटिव सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर यानी -20, सो ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट -20, फिर -12 -4। तो ध्यान रखें -12 से बड़ा है -4, -12 लेस देन -4। ओके, देन लास्ट 7 असेंडिंग ऑर्डर लास्ट। माइनस में सबसे बड़ा कौन सा? -90 है, तो सबसे पहले -90, उसके बाद -5, फिर आगे दोनों प्लस के नंबर 10, उसके बाद 14। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलरली अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो आई राइट आंसर हियर। सो सेम है, डिसेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू smallest, सबसे फर्स्ट राइट ग्रेटेस्ट नंबर। सो ग्रेटेस्ट नंबर it means all three numbers are negative and only 100 is positive, it means greatest number is 100 100। then next
100 के बाद नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज -11 because -300 less than -50 and -50 less than -11. It means -11 greater than in these two numbers. So next -11, then -50 and smallest number is -300. ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट बी ऑप्शन, सबसे फर्स्ट प्लस में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 20, then next +5, then -70 and -60. Greatest number is -60 and smallest number is -70. So next C option, 97 first, second is -17, third is -66 and fourth -67. It means -67 is the smallest and 97 is the greatest number. It means greatest to smallest, write down descending order. नेक्स्ट सबसे फर्स्ट 9, देन नेक्स्ट देखिए वो -14 -70 आर नेगेटिव नंबर्स बट जीरो इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। इट मीन 9 देन 0 देन -14 and then -17 is the descending order. So remember this, 0 is the greatest, 0 is the zero greater than the negative numbers. It means -100 less than by 0, minus का 1000 less than by 0, -1 less than by 0. It means negative is the negative less than by 0. Okay, so next question number 9. Question number 9, which of these integers is greater than -9? Which integer is greater than -9? Okay, so option is +4, -10, -3 and +7. So which integer is greater than -9? So देखिए, so -9 है, it means -9 +4, yes, +4 is greater than -9 obviously. -10, no, -10 is less than -9 because in number line, देखिए ये नंबर लाइन है 0, यहाँ से स्टार्ट होगा -1 -2, जैसे जैसे इस तरह से मूव करेंगे वो सारे नंबर इन सारे नंबर से छोटे होते रहेंगे, यानी -1 लेस देन है -2 से, सॉरी -1 ग्रेटर देन है -2 से, फिर -2 ग्रेटर देन है -3 से। इट मीन्स जो यहाँ पर आएगा -9 फिर आएगा माइनस का 10, इट मीन्स -10 लेस देन है -9 से, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए ग्रेटर देन, तो -10 काउंट नहीं करना आपको, ठीक है। फिर आएगा देखिए -3 राइट साइड में आ रहा है -9 के, तो इस जो भी पॉइंट है उससे जितने भी राइट साइड में होंगे वो क्या होंगे, उससे ग्रेटर होंगे, और -9 से इस साइड में जो भी होंगे वो उससे स्मॉल होंगे, ठीक है। ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बताया, बाकी आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। तो और कौन सा नंबर होगा जो इससे ग्रेटर होगा, -3 होगा, और प्लस का 7 तो ऑलरेडी है ही, तो ये तीनों नंबर्स होंगे ग्रेटर देन होंगे -9 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of these integer is less than -8? Which integer is less than -8? ओके, सो देखिए इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रही नंबर लाइन। यहाँ पे देखिए बीच में 0 होता है, फिर देखिए यहाँ पर आ गया कौन कौन से नंबर हमें गिवन है, -4 +11 -9 और 0, जो -8 से लेस देन है, तो 0 तो यहाँ पे आ गया, फिर माइनस का 9 है, यहाँ पे होगा -8, -9 का होगा लेफ्ट साइड में होगा -8 के, +11 यहाँ पर होगा प्लस का 11 राइट साइड में, -4 कहाँ होगा -8 के राइट साइड में यहाँ पे होगा। तो देखिए -8 के जो भी जितने भी राइट साइड में होंगे नंबर्स वो सारे उससे -8 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और -8 से जितने भी लेफ्ट साइड में होंगे वो सारे उससे लेस देन होंगे। तो लेस देन कौन सा है, एक तो ओनली -9 ही लेस देन है, तो ये हो जाएगा -9, तो इसमें आंसर होगा ओनली -9। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, write any four integers greater than -4। सो -4 से ग्रेटर देन इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए नंबर लाइन है, -4 कहाँ पे होगा, ये 0, ये -1, ये -2,
ये -3 और यहाँ -4, तो -4 यहाँ पे होगा, इससे ग्रेटर देन चाहिए, तो -4 से जितने भी राइट साइड में नंबर हैं वो सारे क्या होंगे, इससे ग्रेटर देन होंगे। तो बहुत सारे इन्फिनाइट एग्जांपल्स हैं, तो आप कोई भी एग्जांपल लिख दिए, सारे प्लस में कोई भी एग्जांपल लिख दिए। 4 इंटीजर्स विच ग्रेटर देन 4, सॉरी ग्रेटर देन -4, तो कोई भी एग्जांपल है आप लिख दीजिए। मैं लिख रहा हूँ सारे प्लस में नंबर, +1 +2 +3 +4, ठीक है। आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, +1 +100 +1000 +1,00,000, या -3 -2 -1 0 भी ग्रेटर देन है -4 से। तो 4 इंटीजर्स नंबर लिखने का, तो आंसर इसमें मे बी वेरी, यानी आंसर वेरी कर सकता है, आपके अलग लिख सकते हो, लेकिन आंसर क्योंकि इन्फिनाइट नंबर से जो -4 से ग्रेटर देन है, तो आप कोई भी 4 लिख सकते हो। ऐसे एक सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12, राइट एनी 4 इंटीजर्स लेस देन -20। 4 इंटीजर्स लिखने हैं जो लेस देन -20 है, तो इन्फिनाइट नंबर है जो -20 से लेस देन है। 4 इंटीजर्स विच, तो आप इसमें भी कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो, लेकिन कौन सा, लेस देन -20। तो देखिए नंबर लाइन यहाँ पर है, यहाँ पे 0 है, या मान लीजिए यहाँ पे -20 आ रहा है, तो -20 से जितने भी लेफ्ट साइड में होंगे वो -20 से क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो -20 के बाद क्या आता है, -21 -22 -23 ये नंबर आते हैं। तो अब बहुत सारे इन्फिनाइट तक ये नंबर चलते हैं, तो इसमें से कोई भी 4 एग्जाम्पल लिखने हैं आपको, तो लिख दीजिए, जैसे -100 -200 -121 -21 -22, इन्फिनाइट नंबर है, ठीक है। कोई भी 4 एग्जाम्पल्स आप अपने मन से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन, ये सारे सिंबल हमें यूज करने हैं। सो देखिए -8 एंड -18 दोनों में से कौन ग्रेटर देन है, तो मैंने कहा जो नेगेटिव में बड़ा होगा वो छोटा होता है, तो -8 और -18 है, माइनस का 18 है तो ये लेस देन होगा, यानी -8 ग्रेटर देन होगा किससे, माइनस के 18 से, यानी -8 बड़ा है -18 से, सिंपल सा ये लॉजिक। नेक्स्ट 0 एंड 11, 0 एंड 11 में से आपको दिख रहा है सिंपल सा 11 ग्रेटर देन है 0 से। -2 एंड 2, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस वाला ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन होगा। नेक्स्ट माइनस का 312 एंड 46, तो माइनस का है ये और ये प्लस का है, तो प्लस का ग्रेटर देन होगा। बस ये साइन हो गया, ओके। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 4.2 में, मिलते हैं 4.2 एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको सॉल्यूशन सीरीज नहीं दिख रहे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, वहाँ से क्लास 6 की प्लेलिस्ट देखें, जिसमें सारे सॉल्यूशंस आपको सीरीज में दिख जाएंगे। और चैप्टर रिव्यू के लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो यहाँ पे आपको देखिए सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा देना, और यहाँ पे आपके क्लास की प्लेलिस्ट दिखेगी, वो भी आप देख सकते हो, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।